आज के ब्लॉग में दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग खेलो इंडिया में पहुंच गए। और खेलो इंडिया गया में 2 जगह पे हो रहा है, एक IIM में हो रहा है, दूसरा बी पार्ड में हो रहा है। तो IIM का तो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बी पार्ड का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और इस वक्त बी पार्ड में हम लोग, और सबसे पहले तो बाइक हमारी ख़राब हो गई, तो सोचा कि आज ऑटो का सफ़र किया जाए। और ऑटो का सफ़र करते हुए ये देख रहे हो, ये इलाका जो है जितन राम मांझी के घर के आसपास का गोदावरी का है। और इतना गंदा होने के बावजूद गया में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। गया सुधर गया है पहले से काफ़ी, लेकिन कचरा देख सकते हो। ये काफ़ी पॉश एरिया मंगला गौरी का एरिया है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और गोदावरी पथ से होकर के आपको इधर शमशान घाट भी चला जाता है। और हम लोग उधर नहीं जाएंगे, शमशान घाट की तरफ नहीं जाएंगे। सामने से जो बस आ रही है, लगता है सामने से टक्कर मारेगी और ऑटो का हाल बेहाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को कुछ मिला इस तरह का कुछ, आप समझ ही सकते हो कि बुद्ध की नगरी है और यहाँ विष्णु जी का एक मंदिर है, विष्णुपद। तो उसके लिए काफ़ी भीड़ भड़ाका वाला इलाका ये मंगला गौरी का रहता है। तो आगे धीरे धीरे एक तालाब जो मिलता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इस तालाब का नाम क्या है। ऐसे तो लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, लेकिन आपका ध्यान अगर जाता है तो। फिर यहाँ पे स्कॉर्पियो आने वाला था, टक्कर थोड़ा सा मारने वाला था, फिर हम लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद देखा कि बहुत सारी दुकानें तो आज बंद थी, पता नहीं क्यों। आज जैसा कि आप लोग जानते हो कि बुद्ध पूर्णिमा भी है यहाँ होने के बाद, यानी कि बी पार्ड के बाद हम लोग आज बोध गया की तरफ भी जाएंगे। और लकीली 2569 जयंती है बुद्ध का, तो हम लोग उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ने के बाद आ गया ये बाईपास, और बाईपास से आगे ये हमारे ऑटो ड्राइवर वाले भाई साहब जो हैं, उनका जाने का मन नहीं था, तो उनको हमने सोचा कि पैसा दे दें। उनके पास पैसा के खुले नहीं थे, तो हमारे पास पेटीएम में पैसे नहीं थे, तो 100 का नोट भी इन लोगों के पास खुला नहीं हो, तो हमारे को समझ में नहीं आता। इससे अच्छा तो हमारा औरंगाबाद है। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अकरम भाई थोड़ा सा मायूस दिख रहे थे। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ऑटो पकड़ के चलते हैं ना भाई, आज पहली बार तो गाड़ी ख़राब हुई है। और उसके बाद हम लोग निकल गए बी पार्ड की तरफ दूसरे ऑटो में बैठ करके। और दूसरे ऑटो में बैठा तो वो भी थोड़ा टपोरी किस्म का बंदा दिख रहा था, इस तरह से बैठा लिया ज़बरदस्ती। और यहाँ से पैसा ले लिया हमसे, 15 रुपया है यहाँ का, 10 रुपये का टिकट। लेकिन क्या बोला जाए, नए लोगों को देख करके ठग लेता है। अब हम तो लगते हैं थोड़ा सा नए टाइप के, लेकिन हैं तो पुराने। फिर पहुंच गए हम लोग बी पार्ड के अंदर। एंट्री दे नहीं रहा था सही से, ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, पास इशू किया हुआ था, लेकिन फिर भी एंट्री देने में आनाकानी कर रहा था। किसी तरह से हम लोग चले गए अंदर। और अंदर जाने के बाद थोड़ा सा नज़ारा जो हमको दिखना है, इसे देख करके लगा कि गया डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसे 1, 2, 4 स्मारक को देख करके गया को डेवलप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा सुखद महसूस होता है इन चीज़ों को देख करके। और धीरे धीरे आप स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और बी पार्ड जो, जैसा कि जानते हो कि इस बार BPSC टीचर्स लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ पे जा पाएँ, और उन लोगों ने भी ट्रेनिंग की है। फिर हम लोग पहुँचे अब अपने खेल की तरफ, खेल मैदान की तरफ। बड़े बड़े गुब्बारे उड़ रहे थे, तो इसका संकेत था कि खेलो इंडिया यहाँ पे शुरू हो चुका है, खेलों का महाकुंभ। तो खेलों का महाकुंभ में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मोदी जी का जो तस्वीर अगर नहीं होगा तो फिर समझिए कि काम कैसे आगे चलेगा। तो मोदी जी और नीतीश जी का तो तस्वीर मिलेगा ही आपको हर जगह देखने को। फिर उसके बाद जो हमें मिला दोस्तों, इस तरह का जो रोड है ना, मैंने पहली बार देखा लाइफ में। उसके बाद मेरे को देखने के बाद इस तरह का रोड, फिर मेरे को लगा टच करके देखना चाहिए, क्योंकि जब चल रहा था बड़ा सॉफ्ट था, तो मुझे नहीं लगा कि कंक्रीट का है या किसी और चीज़ का। फिर मैंने टच किया तो लगा कि हाँ, ये कंक्रीट का तो नहीं हो सकता, रबर रोड है। उसके बाद ये कुछ दिखने लगा, तो हमने सोचा कि ये है क्या भाई। सामने स्विमिंग पूल था, हम लोग आखिरकार स्विमिंग देखने गए थे। और ये सामने जो मोती देख करके मेरा मन किया कि कुछ उठा के खा ले, लेकिन फिर देखा कंकड़ टाइप का कुछ कलर कर दिया। फिर आगे मैं बढ़ा, आज स्विमिंग का कोई गेम नहीं था, इसलिए अनलकीली हमें फिर एक सामने जो दृश्य दिखा वो काफ़ी सुहावना दृश्य था। और उसको भेदते हुए आगे बढ़े, और अंदर जब गए तो बहुत ही सुखद एहसास हुआ, क्योंकि बाहर में इतनी गर्मी
इतनी गर्मी, गया की गर्मी जानते हो, लेकिन अंदर इस तरह का चिल था जैसे घरों में एसी चलता है उससे कहीं ज़्यादा। इतना एसी का जो ठंडक था वो अकरम भाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और हम जैसे लोग जो एसी में नहीं रहते हैं उनको तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी अकरम भाई ने बोला कि एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं बैठ करके, और हम तो बार बार चश्मा लगा रहे हैं, चश्मा चेंज कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी अच्छी तस्वीर आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सामने मैच जो स्टार्ट हुआ तो दिमाग ही ख़राब हो गया। ये तलवारबाजी के कुछ इस तरह के मैच थे। जितनी पब्लिक यहाँ पे देख रही है वो सोच रही है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उनको आदत है क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा को देखने की। इससे ज़्यादा तो इंडिया बढ़ा नहीं है। इंडिया के 90% तो दर्शक क्रिकेट के ही हैं, तो ये सब गेम के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन देख रहे हैं लोग ज़बरदस्ती कि चलो कम से कम ठंडा ठंडा एसी का हवा खाने को मिल रहा है। उसके बाद देखा कि ब्लू कॉर्नर और रेड कॉर्नर से जो दो बच्चियां आई उसमें से एक को विजेता घोषित कर दिया गया। इस तरह से कई एक मैच हुए जिसमें बहुत सारे बच्चे अब्सेंस रहे हैं, और अब्सेंस का ज़्यादातर जो मात्रा था वो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड के बच्चे जो हैं आए ही नहीं थे। आप समझ सकते हो पाकिस्तान इंडिया का वार चल रहा था उस वक्त, तो उस वजह से भी नहीं आए। और हम लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचा कि सेल्फ़ी ले करके अब ज़्यादा कुछ हमारे लिए है नहीं, यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए चारों तरफ का जो सीन है उसको अच्छे से क्रिएट कर दें और दिखाने की कोशिश अच्छे ढंग से करें, ताकि आप भी कभी आओ या ना भी आओ तो एक समाचार आपके पास पहुंच जाए कि देखो कुर्सियां खाली है, ये चीफ गेस्ट की कुर्सी है, अगल बगल कोई बंदा नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि रोमांच नहीं है मैच में। स्क्रीन लगा हुआ टीवी पे, डीडी न्यूज़ पे, डीडी स्पोर्ट्स पे ये मैच प्रसारण भी हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब बाहर ही निकलना हमारा मुकद्दर है, और उसके बाद बाहर जब मैं निकला तो सामने हमें मेज़ की ज़रूरत थी, कुछ ख़रीदना था, कैंटीन वगैरह हम लोग ढूंढ रहे थे। सामने कुछ पुलिसकर्मी आ रहे थे। हालांकि इन लोगों ने पूछा नहीं कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये क्योंकि ये लोगों को भी पता है कि खेलो इंडिया चल रहा है तो अंदर में आएंगे ही। ऐसे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है अंदर जाने का, बहुत मुश्किल से जाते हैं। और सामने में दिख गया जिम, और जिम देख करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा बहुत सारे जो बिल्डिंग बने हुए थे उसमें कुछ छात्रावास थे, जैसे आप बोलो गंगा छात्रावास, और इसी तरह से नोमेनक्लेचर किया हुआ है बहुत सारे छात्रावास का। सामने बिल्डिंग देख सकते हो। और हमें लगा कि अब मेस कहाँ पे मिलेगा, बाएं मुड़े या दाएं मुड़े, बाएं मुड़े या दाएं मुड़े। फिर इस तरह से हमने सोचा कि दाएं ही मुड़ जाते हैं तो मेस मिल जाएगा। और सामने नज़र आ रहा है भारत का तिरंगा, सैल्यूट। और उसके बाद मेस तो मिला, लेकिन मेस के अंदर जाने नहीं दिया। पूछो क्यों? क्योंकि ये खिलाड़ियों के लिए ऑलरेडी बुक किया हुआ है, और अदर स्टाफ्स कोई नहीं जा सकते हैं, अदर मेंबर कोई नहीं जा सकते हैं। हमने बोला कैंटीन तो होगा, तो कैंटीन है भाई। और कैंटीन का मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, एकदम फर्स्ट क्लास। 10 रुपये का समोसा, 10 रुपये का चाय, गरम गरम चाय, गरम गरम समोसा, और क्वालिटी तो बहुत अच्छी क्वालिटी। जो बाहर में बिकता है उस तरह से तो नहीं था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और अकरम भाई ने समोसे तो लिया, भूख तो नहीं मिटा होगा अकरम भाई का, लेकिन नीचे बैठ करके एकदम थसोड़ के बैठ गए। और हमने भी थोड़ा सा एंजॉय किया कि आज चाय हम भी पी लेते हैं अकरम भाई के नाम पे। तो चलो चाय पीते हैं, और चाय पी करके यहाँ से हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। बीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट अभी टूर पे जो गए हुए थे, तो अब रिटर्न होकर के अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी ट्रॉली लेकर के प्रवेश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट इन लोगों की हो, क्लास स्टार्ट हो। और हमने भी इन लोगों से कुछ बात कर ली। बात करने से पता चला विभिन्न ज़िलों के बच्चे आए हुए थे यहाँ पे, और इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। बेस्ट ऑफ लक। और हम फिर सोचे कि निकलते हैं, अब तो हमारा काम हो गया, अब तो कुछ देखने को रहा नहीं, ऐसा तो कुछ खास है नहीं। दिल्ली में रहते रहते तो ये एहसास हो गया है, ये गया में छोटी छोटी बिल्डिंग उतनी बड़े लेवल पे हमें ये नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी ये विपाड है, अपना गया है तो अपना ज़िला का बात ही कुछ और है भाई। अब तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।